बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं यार बैंक स्टेटमेंट के बगैर यूरोप जाना है, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हाँ, लेकिन एक रास्ता है जिसके जरिए आपको बैंक स्टेटमेंट मतलब चाहिए होगी, लेकिन 6 महीने नहीं 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट पे भी आप यूरोप जा सकते हैं। मतलब जितनी स्टेटमेंट आपको तुर्की के विजिट वीजा के लिए चाहिए होती है ना, वही स्टेटमेंट आप यूज करके यूरोप का वीजा अप्लाई कर सकते हो, शेंजन कंट्री का। अच्छा, इसमें जो लोग ये ख्याल करते हैं ना कि यार बैंक स्टेटमेंट के बगैर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तो ये ना, हाँ अमेरिका का आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी जो यूरोप है ना, शेंजन कंट्रीज है, इनमें एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं अब मैटर करती है, और दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट ये भी आपकी होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, जो लोग मेंटेन करना चाहते हैं अभी कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे यार 6 महीने लगा के पहले स्टेटमेंट बनाओ फिर अप्लाई करो, फिर पता नहीं रिजेक्ट होगा कि नहीं। उनको 6 महीने के बजाय सिर्फ 3 महीने वो मेंटेन करके भी अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको नेदरलैंड के वीज़ा की तमाम डिटेल्स दूंगा कि नेदरलैंड का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिहाफ ऑन योरसेल्फ, विदाउट एजेंट के। अपना वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं शेंजन वीज़ा। अगर आपके पास सिर्फ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए आपका, तो आप शेंजन वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी एम्बेसी में जाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूँ। प्रोसेस से पहले थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो समझ लें। नेदरलैंड एक शेंजन कंट्री है, आपको नेदरलैंड का वीजा मिल जाता है, आप शेंजन के तमाम कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो। इवन कि आप नेदरलैंड का वीजा फॉर एग्जांपल आपको मिल जाता है, आपको शेंजन वीजा मिलेगा, क्योंकि नेदरलैंड एक शेंजन कंट्री है और इसकी वीजा रेशो भी बहुत अच्छी है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर आपको नेदरलैंड का शेंजन वीजा मिल जाता है, आप उस वीज़ा पे पुर्तगाल भी जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपनी पेपर्स अप्लाई कर सकते हैं, PR ले सकते हैं, TRC ले सकते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है, किसी भी शेंजन कंट्री में आप जा सकते हैं। तो ये थोड़े से प्लस पॉइंट है। अच्छा, इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, आपको बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, बल्कि यार आप लैपटॉप की स्क्रीन पे है, मैं सारी चीज़ें आपको यहीं पे समझाता हूँ। अच्छा, अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे चल रहे हैं ना, आपने सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा अपॉइंटमेंट का अप्लाई करने का। ठीक है, सबसे पहला काम स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं ये आपके पास रेडी होने चाहिए, इनके बगैर आपका प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो जाएंगे, जो आगे स्क्रीन पे शो हुए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से मैं एक लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है, वो है नेदरलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, शॉर्ट स्टे वीज़ा के लिए, यानी टूरिस्ट वीज़ा के लिए। जैसे ही आप वो डाउनलोड करेंगे, उसको आपने फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपने उसका भाई ले लेना है प्रिंट। ठीक है जी। अच्छा, जब आप उसका प्रिंट ले लेंगे, अब आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स आ गए, एक तो आपका आ गया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करके फिलअप करके प्रिंट ले लिया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पे चले थे पहले, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास आ गए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो गए। अब आपने क्या करना है, तीसरा काम आपने क्या करना है, आपको ये इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि नेदरलैंड के साथ जिनकी पार्टनरशिप है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए जी, वी आर ऑफिशियल पार्टनर फॉर काउंसलर सर्विस फॉर द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, इसी तरह एज इट इज़ आपके सामने ओपन होगी। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, VFS के नाम से, VFS अपॉइंटमेंट के नाम से, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखिए लिखा हुआ है बुक नाउ। ठीक है जी, आपने बुक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, अब देखिए, अगर तो आपका अकाउंट बना है VFS ग्लोबल पे, तो फिर तो ईमेल पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लें। अगर नहीं बना तो आपने करना है आई डोंट हैव एन अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 4 चीज़ें मांगेगा, आपने डाल के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है जी, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जिस अकाउंट से यहाँ पे आपने ईमेल पासवर्ड से अकाउंट क्रिएट किया, वो ईमेल पासवर्ड लगा के यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के पास एक मजीद एक छोटा सा फॉर्म और फिलअप करना है आपने। उसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरह की डिटेल्स होंगी, वो आपने फिलअप करनी है, सबमिट करनी है। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, उस अपॉइंटमेंट का आपने प्रिंट ले लेना है। आपको एक पेपर मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट पेपर, ऑनलाइन ही, और जब आप फिलअप करेंगे वो फॉर्म, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको एक अपॉइंटमेंट पेपर मिल जाएगा, उसका आपने प्रिंट ले लेना है। अब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ गए, सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे चले थे वो रेडी किए। उसके बाद जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है डिस्क्रिप्शन से लिया, उसको फिलअप करके प्रिंट ले लिया। उसके बाद लास्ट आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली, और अपॉइंटमेंट का जो पेपर है वो भी अपने पास रख लिया। अब जिस दिन की अपॉइंटमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके
ओरिजिनल भी और इनकी कॉपीज़ भी। आपने चले जाना है VFS के ऑफिस में, ठीक है जी। जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन जाके आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वहाँ पे सबमिट कर देने हैं। ये सिंपल सा सारा प्रोसेस है इसका। अगर वीडियो पसंद आई है या फिर कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।